और रावलपिंडी में जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तानी स्पिनर्स साजिद खान के 4 और नुमान अली के 2 शिकार हैं, जबकि इंग्लैंड के बेन टकेट 52 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त अहमद शहजाद साबिक क्रिकेटर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पिंडी की जो पिच तैयार की गई थी हस्ब तवक्को स्पिनर्स के लिए वैसी ही साजगार साबित हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीता, कुछ देर तक 10 से 15 ओवर्स थोड़ी सी मुश्किल हुई, उसके बाद स्पिनर्स के लिए हेवन बन गई ये पिच। जी ऐसा ही है। शुरू में बड़ा अच्छा जबरदस्त स्टार्ट लिया, टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो इंग्लैंड जीता। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टर्न तो हो ही रहा है, बॉल नीचे रह रहा है, तो ये थोड़ा सा कुछ जो है ना समझ नहीं आ रही है। देखिए टर्न होना, इक्वल पिच होना दोनों साइड्स के लिए, जहाँ पे अच्छी क्रिकेट देखी जाए, जहाँ पे जो स्किल्स वाले बैट्समैन हैं वो अच्छा खेले, चाहे वो जिस भी टीम से है, तो मजा आता है क्रिकेट का कि टर्न हो रहा है, प्लेयर्स टैकल कर रहे हैं। लेकिन जब बॉल यूं ही पहले सेशन के अंदर नीचे रहने लग जाए, ये थोड़ा सा मजा खराब करती है ये। यानी आप ये कह रहे हैं कि 5वें दिन और ज्यादा लो बाउंस पिच है, बहुत ज्यादा। मेरे भाई 5वें दिन ये किस तरह जाएगा मैच, जब पहले सेशन के अंदर नीचे रह रहा है बॉल, तो 5वें दिन तक तो मैच जाएगा ही नहीं। आप तो इस तरह ये पिच पे मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 3.5 दिन की बात कर रहे हैं, आप 5वें दिन तक तो इस पिच पे मैच जाता हुआ देख ही नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा खूबसूरती खराब करता है, मजा खराब करती है इस चीज को। आई एम ऑल फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड पिच, चाहे वो सीमिंग पिच हो, चाहे वो टर्निंग पिच हो, लेकिन पिच यूं ही पहले सेशन के अंदर नीचे नहीं रहना चाहिए, यूं मजा खराब होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी टैलेंटेड बैट्समैन है या बॉलर है उसको साजगार पिच मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बॉलिंग पिच बना है, स्पिन पिच बना है, तो बैट्समैन के पास भी चांस होना चाहिए कि जिसके पास अच्छे स्किल है, जिसको स्पिन अच्छा खेलना आता है, वो उसको टैकल कर सके। लेकिन जब बॉल पहले सेशन में नीचे रहने लग जाए, वो थोड़ी सी मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है। ठीक है अहमद शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल रज़ाक साहब बताइए, पाकिस्तानी बॉलर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उन्होंने इंग्लैंड को प्रेशराइज किया है? आज के मैच के हवाले से आपकी क्या राय है? डेफिनेटली देखें, इस तरह होता नहीं है कि पहले दिन ही लंच में ही आपकी 5 विकेटें गिर जाएं, और डेफिनेटली पिच में इतना लो बाउंस पिच है, ब्रेक भी हो रहा है और सारा कुछ नजर आ रहा है कि बिल्कुल डेस्परेट हुए हैं कि किस तरह पाकिस्तान ये सीधे जीत जाए। तो क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है, क्रिकेट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा कि तो इस तरह की क्रिकेट नहीं होती। हमने कभी भी नहीं देखा कि पहले दिन ही 5 विकेटें गिर जाएं और स्पेशली स्पिनर ही ले जाएं और ना कोई फास्ट बॉलर खेल रहा हो। तो ये थोड़ा सरप्राइज है कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है और फास्ट बॉलर नया बॉल नहीं कर रही, ये थोड़ा सरप्राइज है। तो ये तो हम इंडिया को भी हमने पीछे छोड़ दिया। अब्दुल रज़ाक भाई ये बताइएगा कि इंग्लैंड ने भी 3 स्पिनर्स खिलाए हैं। शुरू में कहा जा रहा था कि जाहिद नहीं खेलेंगे, उनकी जगह मोहम्मद अली खेलेंगे फास्ट बॉलिंग के शोबे में, क्योंकि पिंडी की पिच जो है वो रिवायती तौर पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन बिल्कुल ही तब्दील कर दी गई और मुल्तान जैसी पिच बनाई गई। देखिए जो उनकी इंटेंशन है सिलेक्टर्स की या क्रिकेट बोर्ड की, उसके मुताबिक ही हो रहा है सारा कुछ। और नो डाउट के साजिद खान और ये नुमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जैसा भी ट्रैक हो उस पर विकेट लेना भी बड़ा कमाल होता है। पर ये कि जैसा वो चाह रहे थे वैसी पिच बन गई है, और अगर पहले टेस्ट मैच में भी एक इस तरह का पिच होता तो पाकिस्तान को डेफिनेटली फेवर मिलती, पर जो उस वक्त टीम खेली थी इसके मुताबिक मुश्किल होती। पर ये कि जो अब राइट बॉलर खेल रहे हैं और पिच को सही यूटिलाइज कर रहे हैं। आपकी तरफ आते हैं अहमद शहजाद, एक बार फिर ये बताइएगा कि आप इसके अलावा के लो लाइन पिच है जिस पर कम बाउंस है, बिल्कुल पैर गेंद नीचे हो रही है, इसके अलावा आपको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा बाउंस करती तो ये अच्छी पिच होती और पाकिस्तान को होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए जैसे कि भारत उठाता है? जी जी बिल्कुल, किसी खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट होती है उसको होम कंडीशंस का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया बातें करने लग जाए कि आपके लिए बिल्कुल साफ, एक चीज के लिए साझेदारी नहीं है। दोनों चीजों के लिए आपको थोड़ा सा इक्वालिटी रखनी पड़ती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आप टर्निंग पिच देते हैं, भारत में भी मिलते हैं और बड़े बड़े टर्निंग ट्रैक मिलते हैं, लेकिन जहाँ लो बाउंस रहने लग जाए पहले सेशन के ही अंदर, वो थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पास
स्किल है बैट्समैन के पास, तो उसको अच्छा टर्न, जितना मर्जी बड़ा टर्न हो रहा हो वो मसला नहीं है, लेकिन टर्न के साथ नीचे रहने लग जाए ये तो कोई भी बहादुरी नहीं है। तो मतलब कि इसमें बॉलर के स्किल्स भी इतने काम नहीं आते। मतलब कि आप अगर अच्छे बॉलर हैं या बुरे बॉलर हैं, आप इससे आगे बस जगह पे बॉल फेंक रहे और नीचे रह जाएगा और आप ऊपर खेलने चले जाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे। तो यूं बॉलर का भी पता नहीं लगता है, ऑर्डिनरी बॉलर और एक अच्छे बॉलर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनरी बॉलर भी सिर्फ बीच में बॉल फेंक जाए तो उसको विकेट मिल जाएगी और अच्छे बॉलर भी बीच में बॉल फेंक जाए उसको विकेट मिल जाएगी। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की मायनाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर तौसीफ अहमद ने। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया। जो पिचेस हम देख रहे हैं, अब पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है अपने स्पिनर्स से और जो कंडीशंस हैं होम ग्राउंड होम क्राउड की, तो आपको लगता है कि सही फैसला था? हमारे बॉलर साजिद खान, नुमान कैसी बॉलिंग करें? जी बिल्कुल ठीक है। होम एडवांटेज यही होता है और यकीनी तौर पे फर्स्ट डे तो मैंने इतना टर्न और इस तरह का लो होते हुए या ऐसा नहीं देखा पिच, बट आई थिंक जो चाह रहा था पाकिस्तान वो बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली टॉस हारने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि बॉडी लैंग्वेज जो है गिरी हुई है थोड़ी सी। लेकिन बात वही है कि अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको पता है कि इस टाइप की पिच है तो उसका भी कोई ना कोई तो हल होता है ना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और पिछले मैच से करते आ रहे हैं। और दूसरा ये कि हकीकत ये है कि इंग्लैंड ने अपना वो चेंज नहीं किया माइंडसेट, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की क्रॉस क्रिकेट इस टाइप की पिच पे खेली जा सकती है। आप सीधा खेलें तो आपके रन बन सकते हैं, बट फिर हम कहेंगे गलती उन्होंने की है, बट क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स कि उन्होंने जिस तरह चाहा था कि मैनेजमेंट ने कि पिच ऐसी बन जाए। नॉर्मली तो पिच पिंडी की ऐसी नहीं बनती, बट ठीक है, हम होम एडवांटेज लिया हमने। अब ये है कि रिस्ट्रिक्ट करें क्योंकि 250 रन आई थिंक अच्छे रन होंगे जरूर, लेकिन पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमें इनको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो है वो अब इतना रन कर दें कि मेरा ख्याल है कि बस चौथी इनिंग नहीं आए तो अच्छा है। सही, ठीक है। अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, कहिएगा, क्या आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है कि पहले सेशन में बॉल इतने नीचे आई? सॉरी, अहमद शहजाद हमारे साथ नहीं है। तौसीफ भाई आप ही की तरफ वापस आते हैं। अहमद शहजाद साहब का शिकवा ये है कि बॉल बहुत लो आ रही है। पहले दिन पहले सेशन में 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे लंच से पहले, तो आप समझते हैं कि वाकई अहमद शहजाद साहब की बात में दम है? थोड़ा सा हमें सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए जिसमें अच्छे बैट्समैन के लिए भी गुंजाइश हो। देखिए, ऊंचा आए तो हम नहीं खेल सकते, नीचे आए तो हम नहीं खेल सकते। तो इंग्लैंड नहीं खेल पा रही तौसीफ भाई, हमारा मसला नहीं है जी। इस वक्त इंग्लैंड की बात हो रही है, वो नहीं खेल पा रही, इतनी नीचे आ रही है गेंद, वही कह रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन हम जब थोड़ी सी ग्रासी पिच बनाते हैं ना, जी तो हम वो भी हमसे नहीं खेली जाती। और पिछले टाइम से हमें कुछ अर्से से हम स्पिन को भी ठीक नहीं खेल पा रहे थे। उनका तो प्रॉब्लम ही ये हुआ है ना कि वो तो एकदम ही घबरा गए और वो नहीं सोच रहे थे कि इस तरह का जो है पिच हमें मिलेगा। और देखिए, हमारे टाइम से लेके अब तक जो है ऐसा पिच नहीं है कि आप डेंजरस इसको कह सकते हैं। आईसीसी डेफिनेटली उसको देखती है। पिछला मैच जो हम खेले हैं उसमें भी आपने देखा ही है कि 6-7 दिन का पिच था और उस पर हमने जो है आउट किए थे। बट हम होम एडवांटेज ले सकते हैं, ये कोई ऐसी पिच नहीं है और हमेशा से हम होम एडवांटेज लेते हैं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। हाँ, आप गलती कर रहे हैं खेलने की, इस तरह की बैटिंग आप करेंगे, रिवर्स शॉट स्वीप मारेंगे, तो मैकलम को मुझे लग रहा है कि अभी वो श्रीलंका से भी हार के आए इसी तरह के पिच पे, तो ये ना हो कि उनकी भी छुट्टी हो जाए इसी तरह। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, कहिएगा, लास्ट इनिंग्स में जैसा परफॉर्म किया गया पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से लग रहा है कि वो बेहतरीन कमबैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से क्या बैटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉस था वो इंग्लैंड ने उसको जीता है और जीत के जो थोड़ी देर 50 स्कोर 55 स्कोर तक वो जबरदस्त खेला। उसके बाद फौरन जब बॉल नीचे रहने लग गया, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा बैट्समैन
बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक दो चीजों को टैकल करते हैं। देखें, आप या तो सीम को टैकल करते हैं या आप स्पिन को टैकल करते हैं, लेकिन जब बॉल नीचे रहने लग जाए ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है पैचेस के साथ। अच्छा अहमद, आपने 2-3 दफा ये मुकदमा बयान किया कि बॉल नीचे आ रही है, लेकिन तौसीफ भाई हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तक जितना मैच मैंने देखा कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रही है। वो बड़े सीनियर स्पिनर हैं, आप जानते भी हैं, आप बतौर बल्लेबाज जो परेशानी बैट्समैन को होती है वो हमें बता रहे हैं। देखिए, मुझे तौसीफ भाई बिल्कुल उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है इस चीज को लेके, वो बात बिल्कुल ठीक अपनी तरफ से कर रहे होंगे। मैं आपको एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि या तो आप सीम टैकल करते हैं या तो आप स्पिन टैकल करते हैं, लेकिन जब बॉल नीचे रहने लग जाता है थोड़ी सी इक्वालिटी खत्म हो जाती है, उसका आपके पास कोई जवाब होता नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैं ये बोलता हूँ इतनी इक्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि अगर आप टैलेंटेड बैट्समैन हैं, अगर आपको सीम हो रहा है आपको वो भी सर्वाइव करना आना चाहिए, स्पिन भी सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन जब बॉल नीचे रहने लग जाए इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। और पहले सेशन के अंदर जब बॉल विकेटों से ऊपर ना आए वो थोड़ा सा कोई भी वहाँ पे किसी चीज की स्किल्स काम आते नहीं है। बिल्कुल तौसीफ साहब का अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने ओपिनियन से बात करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियन पर बात करता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में जब इस वक्त इंग्लैंड 6 खिलाड़ी आउट हैं, 42 ओवर का ही सिर्फ खेल हो सका है अभी तक, 152 रन उन्होंने बना लिए हैं, तो कितना स्कोर बना लेगी जो उनको लगेगा कि डिफेंडिंग टोटल होगा पाकिस्तान के खिलाफ? चौथी इनिंग पाकिस्तान ने खेलनी है, ये मत भूलिए। और जहां पे पहले सेशन के अंदर आउट 2-2 3-3 आउट इस तरह हो रहे हो कि विकेटों से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, वहां पे चौथी इनिंग में क्या हाल होगा। तो पाकिस्तान को जितना कम से कम रन बनाए वो आउट करे उतना ही बेहतर होगा, बिकॉज इन द एंड मुश्किल चौथी इनिंग में पाकिस्तान को होने वाली है। तो बड़ा बेहतर हो जाएगा कि यहाँ पे अगर अगले 20-25-30 स्कोर के अंदर पाकिस्तान रैप अप करे और आके जो है ना किसी तरीके से ये स्कोर करे, लेकिन ये आसान होने वाला नहीं है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए भी, क्योंकि उनके पास भी स्पिन अटैक है, उनके भी बॉल्स नीचे रहेंगे और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भी उतनी ही मुश्किल होगी। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिकेट की खूबसूरती खत्म नहीं होनी चाहिए, सीम भी होना चाहिए, टर्न भी होना चाहिए, लेकिन प्लेबल होना चाहिए। जहाँ पे बॉल नीचे रहने लग गए वहाँ पे कोई टैलेंट और कोई स्किल काम नहीं आता है, आपके पास उसके बल्लेबाजों का उसके पास कोई जवाब रहता नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक खूबसूरती या इक्वालिटी मिसिंग है। अदरवाइज रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बनाना और एक रेड़ा बना देना, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है, ये हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। ठीक है, तौसीफ साहब की जानिब बढ़ेंगे। तौसीफ साहब, कहिएगा कि पाकिस्तान की इंग्लैंड की जानिब से अब कितना स्कोर बनाया जाएगा नेक्स्ट, और ये भी बताइए कि जैसे अभी अहमद शहजाद ने कहा कि इंग्लैंड की टीम को मुश्किलात का सामना है, क्या पाकिस्तान जो बैटिंग करेगी उसको भी इस पिच पर मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ेगा? देखिए, एक तो 250 एक अच्छा स्कोर होगा अगर वो जितना बना सकते हैं। अब तो 6 विकेट उनके गिर गए अपनी जगह, लेकिन मैं अहमद से ये क्वेश्चन करूंगा कि अगर आपको इस तरह की कोई पिच मिल जाए तो आप किस तरह के शॉट खेलेंगे? इस तरह रिवर्स स्वीप मारेंगे, इस तरह के क्रॉस शॉट खेलेंगे, या क्या या स्ट्रेट सामने खेलेंगे? सामने अभी भी उनका स्मिथ और ये जो है स्ट्रेट खेल रहे हैं, सामने खेल रहे हैं, रन निकल रहे हैं उनके। तो आई थिंक सारी गलती तो मैं ठीक है।